वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 10th इंग्लिश मीडियम का 3.2 द नाइट आई मेट आइंस्टाइन ये लेसन सीखने जा रहे हैं, जो कि जेरोम विडमैन इन्होंने लिखा है। तो कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। देख लो। When I was a young man, I was invited to dine at the house of philanthropist। अब जब वो बोलते हैं कि जब जेरोम यंग थे तो उन्हें खाने के लिए, रात के डिनर के लिए बुलाया गया था एट द हाउस ऑफ फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट यानी कि जो समाज सेवक होते हैं, चैरिटी देते हैं लोगों को, लोगों की मदद करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के घर पे खाने के लिए बुलाया था। आफ्टर वंडरफुल डाइन आवर होस्टेस टुक अस टू अ लार्ज ड्राइंग रूम। जब हमारा खाना खत्म हुआ, जो हमारी एक होस्टेस थी उस घर की, उन्होंने हमें एक बड़े से कमरे में लेकर गई। होस्टेस यानी कि जो मुख्य सर्वेंट होती है, आने वाले गेस्ट का स्वागत करने के लिए। ऐसे चेयर्स वेर बीइंग अरेंज, वहां पर चेयर्स अरेंज की हुई थी। आई एम अरेंजिंग द चेयर्स फॉर द कॉन्सर्ट, और मैं भी अपनी चेयर अरेंज कर रहा था, कहां पर बैठना है वगैरह। माई हॉस्टेस सेड वी आर गोइंग टू लिसन टू अ वेरी गुड पियानिस्ट। और मेरी जो हॉस्टेस थी वो क्या बोली उनको, लेखक को, कि आज हम एक पियानिस्ट, पियानो बजाने वाले को सुनने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन ऐसे पियानिस्ट को सुनने वाले हैं। दो एवरीवन एल्स वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज नॉट। अब सभी तो खुश थे ऐसे प्रोग्राम के साथ, मगर मैं नहीं खुश था। क्यों नहीं खुश था तो देख लो। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड क्लासिकल म्यूजिक, क्योंकि मुझे शास्त्रीय जो संगीत है, क्लासिकल म्यूजिक है, वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, आता है। आई थॉट आई वॉज टोन डिफ, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे टोन डिफ, टोन यानी कि हाई टोन, लो टोन होती है संगीत में, यानी कि उच्च स्वर। तो जो टोनिंग, हाई नोट्स थे, लो नोट्स थे, सारे गामा पध निसा जो हम बोलते हैं नोट, तो ये समझ में नहीं आते थे। आई सैट डाउन सो दैट आई वुड नॉट बी इम्पोलाइट एंड वेटेड फॉर द कॉन्सर्ट टू बिगिन। अब एक इम्पोलाइट यानी कि एक रिवाज है, इसलिए मैं क्या बोला कि आई सैट डाउन, उस कॉन्सर्ट में बैठ गया, कि मुझे एम्बेरेसमेंट, इम्पोलाइट नहीं लगे, बुरा नहीं लगे जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है उनको। एंड वेटेड फॉर द कॉन्सर्ट टू बिगिन, और जो कार्यक्रम है उस शुरू होने का मैं वेट कर रहा था। आई डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू द म्यूजिक आफ्टर इट बिगिन, और मैंने जब संगीत कार्यक्रम शुरू हुआ था तो उसके तरफ मैंने ध्यान भी नहीं दिया था। आफ्टर अ व्हाइल आई हर्ड एवरीवन क्लैपिंग, कुछ देर बाद मुझे सभी की तालियां बजाने का आवाज आया। सो आई रियलाइज दैट पीस वॉज ओवर, तो मुझे समझ में आ गया कि जो संगीत था वो खत्म हो चुका है, संगीत का एक पीस आ गया समझ में। Then, just then, I heard a gentle but firm voice saying, "You are fond of back." और उसी वक्त मुझे एक जेंटल मगर फर्म आवाज आई सुनने को, कि आप मुझे बैक के फैन लग रहे हो, आपको बैक पसंद आता है इसे। अब जब किसी का ये वाक्य लेखक को सुनाई देता है तो क्या बोलते हैं उस व्यक्ति को, आई न्यू एज मच अबाउट बैक एज आई डिड अबाउट न्यूक्लियर फिजिक्स। तो बोलते हैं कि मुझे न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में जितनी जानकारी उतनी ही बैक के बारे में है। अब बैक कौन है तो देख लो, जोहान सेबेस्टियन बैक, और जर्मन ऑर्गेनिस्ट, एक ऑर्गेनिस्ट थे, यानी कि ऑर्गन इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले। माउथ ऑर्गन रहता है, वैसे एक ऑर्गेनिस्ट यानी कि क्या होता है, तो हाथों और पैरों से मिलाप से संगीत बजाने का काम ऑर्गेनिस्ट करता है, जो कि कंपोजर थे 17th सेंचुरी में, जोहान सेबेस्टियन बैक। I was going to say something ordinary so that I could get out of the situation। और अब सिर्फ मुझे क्या करना था, कुछ मैं उत्तर दे दूंगा, कुछ तो बोलूंगा, और सामान्य रूप से उस परिस्थिति में से मैं बाहर निकलूंगा, यानी कि वो आगे जो व्यक्ति खड़ा है वो उसका अगला क्वेश्चन ना पूछ सके, तो इसलिए मैंने कुछ भी कह दिया। आई टर्न इन ऑर्डर टू लुक एट माई नेबर, और मैं अपने जो पास में खड़े व्यक्ति को देख रहा था। आई सॉ वेरी फेमस, तो मुझे एक वेरी फेमस, बहुत ही फेमस फेस दिखाई दे रहा। इट वॉज समवन विथ शॉक ऑफ व्हाइट फेयर एंड पाइप, तो एक ऐसा इंसान था
जिसके व्हाइट हेयर्स थे और शॉक, यानी कि इसे शॉक जब लगता है खड़े होते हैं बाद, वैसे व्हाइट हेयर्स थे और उसके मुंह में पाइप था, पाइप जो पानी का नहीं होता, जो सिगार का पाइप होता है, देख लो। कई बार आपने देखा होगा आगे की तरफ एक बाउल होता है जिसमें टोबैको डालते हैं और पीछे की तरफ पाइप होता है जिससे धुआं लेते हैं छोड़ते हैं। आई न्यू दैट आई मस्ट टेल दिस मैन द ट्रूथ। तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे इस इंसान को सच बता देना चाहिए। He looked at me as if my answer was very important, क्योंकि वो मेरे तरफ ऐसे देख रहा था कि मेरा जो आंसर है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था। I do not know anything about back, I said. तो मैंने सच में कह दिया उसको कि मुझे सचमुच में कुछ भी नहीं पता बैक के बारे में। I had never heard any of his music. He looked surprised. मैंने उसका कौन सा भी म्यूजिक नहीं सुना है, और एक मैं सुनने के बाद वो मेरे तरफ बहुत आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। You have never heard the back, he asked. और वो बोलते हैं कि क्या तुमने कभी भी बैक को सुना नहीं है, बैक के संगीत को सुना नहीं है। He made it sound as I had said that I had never taken a bath. वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि मैंने कहा है कि मैंने अब तक कभी भी बात नहीं की, मैंने कभी नहाया नहीं, ऐसा इतना शौक उन्हें लगा। I had liked to understand music so that I could understand back, I said. तो मैंने कहा कि मुझे संगीत अच्छा लगता है समझने के लिए, मगर और उसी के लिए so that I could understand back, तो जिसकी मदद से मैं बैक को भी अंडरस्टैंड समझ सकूं। बैक को समझने के लिए मुझे संगीत आना चाहिए। बट आई एम नॉट एबल टू, मगर मुझे संगीत समझ में ही नहीं आता, तो बैक भी कैसे समझ में आ जाएंगे। आई एम टोन डिप, यानी कि मुझे टोनिंग, हाई टोन, लो टोन, इनके बारे में, स्वरों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। द ओल्ड मैन गॉट अप, तो जो जिसकी आयु ज्यादा थी, अब लेखक तो यंग है और आइंस्टाइन ओल्ड थे जिसकी आयु ज्यादा हो चुकी है, तो वो खड़े हो गए। यू विल कम अप विथ मी, ही आस्क्ड। उन्होंने बोला चलो मेरे साथ आ जाओ। आई जस्ट रिमेन सीटेड, मगर मैं अपनी कुर्सी पर ही बैठा रहा। आई एम रिक्वेस्टेड यू टू कम विथ मी, ही सेड अगेन। और वापिस वो बोले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे साथ आ जाइए, चलो। सो आई वेंट अप विथ हिम। तो अब रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे जाना ही था, मैं उनके साथ चला गया। ही टुक मी टू अ रूम विच हैज अ ग्रामोफोन इन इट एंड आस्क्ड। तो उन्होंने मुझे एक रूम में लेकर गए जिसमें ग्रामोफोन था। ग्रामोफोन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो देख लो ये पुराने जमाने में म्यूजिक बनाने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए यूज किया जाता था। यहाँ पर एक डिस्क होती थी ब्लैक कलर की, और ये जो लीवर है उस पर डिस्क पर रखते हो तो ग्रामोफोन एक रिकॉर्डेड म्यूजिक सुनने के लिए यूज किया जाता था। एंड आस्क व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक। तो उन्होंने मुझे पूछा कैसा आपको, किस प्रकार का म्यूजिक आपको अच्छा लगता है, संगीत अच्छा लगता है। वेल आई आंसर्ड, आई लाइक सॉन्ग्स दैट हैव वर्ड्स। तो मुझे ऐसे गाने अच्छे लगते हैं जिनमें शब्द हो, एंड द काइंड ऑफ म्यूजिक वेयर आई कैन फॉलो द ट्यून। और ऐसे संगीत मुझे प्रकार अच्छे लगते हैं जिन्हें मैं फॉलो कर सकूं, जिन्हें गुनगुना सकूं। फॉलो करना यानी कि वो गाना बजने के साथ उसके बाद में गुनगुना सकूं, बोल सकूं वो गाने। ही स्माइल एंड नॉडेड। तो हंसे और उन्होंने अपनी जो गर्दन थी वो हिलाई, अपना सिर हिलाया। ऑब्वियसली प्लीज्ड, यू कैन गिव मी एन एग्जाम्पल परहैप्स। क्या मुझे आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो क्या। आई टोल्ड हिम आई लाइक एनीथिंग बाय बिंग क्रॉस्बी। तो बिंग क्रॉस्बी एक अमेरिकन सिंगर और एक्टर थे, तो मैंने कह दिया कि मुझे बिंग क्रॉस्बी का कोई भी गाना पसंद आता है। एट वंस आई कुड हियर बिंग क्रॉस्बीज वॉइस फिलिंग द रूम। और मैंने एक बार उन्हें सुना था जिसमें उनके आवाज ने सारे रूम, यानी कि उस कॉन्सर्ट को भर दिया था आवाज से, इतना उनका आवाज अच्छा था। नाउ कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट यू जस्ट हर्ड। तो आप मुझे बता सकते हो क्या कि आपने क्या सुना था। ऐसा लेखक को आइंस्टाइन बोलते हैं।
The simplest answer seemed to be sing the lines, so I sang it back him. तो मैं बोलता हूँ उन्हें, आइंस्टीन को लेखक बोलता है कि मैंने एक गाना कई बार सुना है बिंग क्रॉस्बी का, और जिसके वजह से मुझे वो बार बार आने में, सिंपल आंसर है सिंग, यानी कि जो लाइन्स है वो मैं सिंग करता हूं उसके बाद बहुत बार. ही स्माइल्ड, यू आर नॉट टोन डिफ, ही सेड. तो हंस पड़े और बोले कि अगर आपको बिंग क्रॉस्बी का गाना समझ में आते हैं तो आप टोन डिफ नहीं है, आपको स्वरों का ज्ञान है. टोन डिफ यानी कि जिसके स्वरों को ज्ञान नहीं है. स्वर मालूम है, सा रे ग म प ध नि सा. तो इस ऐसे ही इंग्लिश में भी डोरा, ऐसे कुछ होते हैं. ये स्वर हमें साइंस की बुक में भी दिए हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव है ना, वहां पर. I told him that was my favorite song, something I heard 100 of times. तो उस गाना सुनने के बाद मैंने कहा कि ये गाना मैंने 100 बार, कम से कम 100 बार सुना है, जिसके कारण मेरा फेवरेट गाना है, 100 बार सुना है. सो आई इट डिडंट रियली प्रूव एनीथिंग. तो इसकी वजह से मेरा ज्ञान है, मुझे ज्ञान है म्यूजिक का, ऐसा तो हम प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये गाना तो मैंने कई बार सुना है. नॉनसेंस, कुछ भी बोलते हो, बकवास कर रहे हो आप, सेड आइंस्टाइन. इट प्रूव्स एवरीथिंग. एक हर एक चीज प्रूव करता है. डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट अरिथमेटिक लेसन इन स्कूल? आपको अपना पहला मैथ्स का लेसन पता है क्या इसे बोलते हैं? आइंस्टाइन. सपोज एट योर वेरी फर्स्ट कॉन्टेक्ट विथ नंबर. पहला आपका नंबर्स के साथ, अंकों के साथ कब संबंध आया? योर टीचिंग हैड ऑर्डर यू टू वर्क आउट अ प्रॉब्लम इन. आपको आपके टीचर ने कब वर्ड प्रॉब्लम बता दिए? से लॉन्ग डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन. एक लॉन्ग डिवीजन दी और फ्रैक्शन का गणित दिया डायरेक्ट, नहीं ना. कुड यू हैव डन इट? आप कर सकते थे क्या? वो डायरेक्टली आपको दिया रहेगा. अब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपका भी एग्जांपल ले लो, और जो हम आज एग्जांपल सीख रहे, मल्टीप्लिकेशन, बड़े बड़े डिवीजन, बड़े बड़े फ्रैक्शंस के एग्जांपल, वर्ड प्रॉब्लम, तो आपके फर्स्ट स्टैंडर्ड में आता था क्या? आप किसी एक फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को आप बोलोगे एक एग्जांपल सॉल्व करके दे दो, और 20 30 का टेबल, 29 का टेबल, 15 का टेबल ऐसे लिख के दे दो, तो उससे आएगा क्या? नहीं. तो लेखक बोलता है नो, ऑफ कोर्स नॉट. नहीं, मुझे नहीं आता था. एग्जैक्टली ऐसे ही इट्स लाइक लर्निंग मैथ्स. मैथ्स लर्न करने के जैसा है. यू हैव टू लर्न एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन ऑर्डर टू डू मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. अगर तुम्हें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है, गुणाकार भागाकार करना है, तो पहले तुम्हें एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखनी होगी. नाउ आई एम प्लेइंग समथिंग अ लिटिल मोर एडवांस. तो पहले हम बेसिक सीखेंगे, उसके बाद एडवांस की तरफ जाएंगे. तो अब तो आप बिगिनर हो. नाउ आई एम प्लेइंग समथिंग अ लिटिल मोर एडवांस. बिगिनिंग का स्टेप आपका हुआ है, अब मैं थोड़ा एडवांस की तरफ जाता हूं, देख लो. इट वॉज जॉन मैककॉर्मैक सिंगिंग द ट्रम्पेटर. तो ये गाना किसका है? जॉन मैककॉर्मैक. ये भी एक सिंगर थे, इन्होंने ट्रम्पेटर एक गाना गाया था. सिंग दैट बैक ही ऑर्डर. और उन्होंने मुझे कहा कि इस गाने को गुनगुनाओ, उस गाने के पीछे उसके बोलो. And we went on from level to higher level until he was playing just music without words. और ऐसे ही हम एक लेवल से उसके ऊपर वाले लेवल तक गए, जब तक एक ऐसा म्यूजिक ना आए जिसमें वर्ड्स नहीं हो, जिसमें शब्द नहीं हो, सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल बजता रहेगा. I was amazed that this great man was paying complete attention to me. मैं तो बहुत हैरान हो चुका था, क्योंकि इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा व्यक्ति मेरे लिए कंप्लीट अटेंशन, मेरी तरफ पूरा ध्यान लगाए हुआ था कि मैं एक कुछ आई कुड लर्न समथिंग नो, कुछ नया सीख सकूं. इट वॉज एज इफ आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन हिज वर्ल्ड. मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि आइंस्टाइन के दुनिया का मैं सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूं, महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं. सडनली ही गॉट अप एंड टर्न ऑफ द ग्रामोफोन. अचानक वो खड़े हो चुके और उन्होंने ग्रामोफोन को बंद कर दिया. Now young man, he said, we are ready to listen the back. और वो बोले, हे नौजवान, अब हम बैक को सुनने के लिए तैयार हो चुके हैं.
वी वेंट डाउन एंड सैट इन द हॉल। अब हम नीचे गए हॉल में और वहां पर अपने कुर्सियों पे बैठ गए। जस्ट अलाउ यूर सेल्फ टू लिसन, ही सेड। और उन्होंने बोला कि अपने शरीर को, अपने दिमाग को सिर्फ म्यूजिक सुनने के लिए, महसूस करने के लिए अनुमति दो, अलाउ करो। दैट्स ऑल देयर इज टू इट। सिर्फ यही आपको करना है। आई हैव हर्ड द पीस मेनी टाइम्स सिंस दैट डे। और जो गाना सुना था ना मैंने बैक का, वो बहुत बार मैंने सुना। उस दिनों के बाद बहुत बार सुना है मैंने बैक का गाना। बट आई एम नेवर अलोन, मगर मैं कभी भी अकेला महसूस नहीं कर पाया। आई एम सिटिंग बिसाइड अ स्मॉल मैन विथ अ शॉक ऑफ अनटाइडी हेयर। मैं एक ऐसे व्यक्ति के पीछे बैठा था जिसके, एक छोटा सा व्यक्ति कद में, हाइट में, जिसके हेयर्स कैसे है, अनटाइडी, उलझे हुए बाल है। अ पाइप इन हिज माउथ, उसके मुंह में सिगार है। ही हैज आईज दैट अनयूजुअली वार्म, और उस सिगार के कारण, स्मोकिंग करने के कारण उसके आईज, उसकी आंखें भी वार्म हो चुकी थी। When the concert ended, I too was able to clap sincerely. जब कॉन्सर्ट खत्म हुआ तब मैं भी एक सिंसियरली क्लैप बजाते रहा, क्योंकि मैं अब उस बैक के संगीत को भी समझ रहा था। Our hostess came towards us. We both stood up. हमारी जो होस्टेस थी वो हमारे पास वापस आ गई और हम दोनों ही खड़े हो चुके। I am sorry, Dr. Einstein, she said, giving me a cold look, that you miss so much. तो और वो आइंस्टाइन से बोली, आई एम रियली सॉरी आइंस्टाइन, मैं आपकी माफी मांगती हूँ डॉक्टर आइंस्टाइन, आपने बहुत प्रोग्राम मिस कर दिया इसलिए। और ऐसे कहते हुए लेखक की तरफ वो तिरछी आंखों से देख रही थी, जैसे कि ये लेखक के वजह से हो रहा है, ऐसी उसको इंटेंशन कर रही थी। I am sorry too, he said. My young friend here and I, however, were engaged in the greatest activity of which a human being is capable. मैं भी आपसे क्षमा मांगता हूँ, ऐसा आइंस्टाइन कहता है उस हॉस्टेस को, और बोलता है आगे, ये जो मेरा नौजवान फ्रेंड है, दोस्त है, और मैं एक काम में बिजी थे, एंगेज थे, ग्रेटेस्ट एक्टिविटी, बहुत बड़ी एक्टिविटी में, जिसे ह्यूमन बीइंग यानी कि मानव, इंसान करने के काबिल है, इसी हम बहुत बड़ी एक्टिविटी कर रहे थे ऊपर। शी लुक पजल्ड, रियली, और वो कुछ अड़चन में पहेली में गई कि उनको समझ में नहीं आया, पहेली जैसा चेहरा कर रहा है, यानी कि तो समझ में नहीं आया, और बोली सचमुच। शी सेड, एंड व्हाट इज दैट, और वो चीज क्या थी। आइंस्टाइन स्माइल एंड पुट हिज आर्म अक्रॉस माय शोल्डर्स। आइंस्टाइन ने स्माइल किया और उन्होंने अपना हाथ मेरे शोल्डर पर रखते हुए कहा, कंधे पर रखते हुए कहा, ओपनिंग अप द फ्रंटियर्स ऑफ ब्यूटी। मैं सौंदर्य, ओपनिंग खुला करना, और फ्रंटियर्स यानी कि दरवाजा, तो मैं सौंदर्य के दरवाजे को ओपन, खुला करने का हम एक्टिविटी कर रहे थे। अब कौन से सौंदर्य के दरवाजे को बोल रहे हैं, तो संगीत का जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य को लेखक के लिए आइंस्टाइन ने खुला कर दिया था। अब पहले भी लेखक को कान थे, मगर वो कान उस म्यूजिक को समझ नहीं पा रहे थे, तो वो कानों के जो दरवाजे थे वो आइंस्टाइन ने खुले करवा दिए म्यूजिक सुनने के लिए लेखक के। और उस वक्त से लेखक को जो म्यूजिक का ज्ञान हुआ वो उसके बाद भी उस इंसान के पास रहा। तो ये था हमारा चैप्टर द नाइट आई मेट आइंस्टाइन, जो कि इसी के साथ खत्म होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। इसमें कुछ भी हार्ड वर्ड्स वगैरह कुछ आपको डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो, हम उसकी सॉल्यूशंस दे देंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल